है इट मीन्स चार्ज भी सेम है। करंट और चार्ज डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। करंट और चार्ज बोथ आर द सेम थिंग। अगर आप बोलते हो एलिमेंट्स आर इन सीरीज, इट मीन्स दे हैव द सेम करंट एंड द सेम चार्ज विल फ्लो थ्रू द एलिमेंट्स। तो इस पे चार्ज कितना 16 माइक्रोकूलम, इस पे भी चार्ज कितना 16 माइक्रोकूलम। चार्ज हमने कैसे निकाला, हमने निकाला वी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है ना। तो चार्ज क्या होता है Q इंटू सी वी, ठीक है। इट मीन्स के पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। वेर C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, V इज द इक्विवेलेंट वोल्टेज। इक्विवेलेंट वोल्टेज इज 8 वोल्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैराड आया था शायद, है ना। तो चार्ज कितना होगा 16 माइक्रोकूलम, दैट विल फ्लो थ्रू द सर्किट्स, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ केस फर्स्ट व्हेन स्विच 2 इज ओपन, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंडीशन था, इसको मैं ठीक से फिर से बना दे रहा हूँ, है ना, ताकि थोड़ा आपको दिखे सही सही, है ना। देखो, तो स्विच जब ओपन था, है ना, 2 जब ओपन था, है ना, तो रियल में कुछ ऐसा है, जो मैंने पिछला कैलकुलेशन किया उसको मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। ये 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ ऐसा, है ना। ये 0.1 और 3, ये 2 डिस्कनेक्टेड है ना। तो इस पे चार्ज कितना आ गया 16 माइक्रोकूलम, इस पे कितना -16, इस पे कितना 16, इस पे कितना -16। ऑब्वियस है, इस बात को 100% याद रखना कि जब ये एलिमेंट सीरीज में है तो इस पे करंट भी क्या होगा सेम, चार्ज भी क्या होगा सेम, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अलग मेथड से आपको सॉल्व करके बता सकता था, बट यहाँ पे मैंने पढ़ाया नहीं आपको वोल्टेज डिवीजन, है ना। वो बहुत सारे मेथड्स हैं मेरे पास इसको समझाने का। तो एक बार मैं फिर डिस्कस करूँगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा लूँगा, है ना। तो इन टॉपिक को एक बार फिर मैं कुछ ना कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। तो और बड़ा बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, वोल्टेज निकाल दूंगा 1 सेकंड में, आप बता सकते हो कि बताओ कितना चार्ज होगा, ठीक है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बट आगे आसान रहेगा। ओके, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस का, केस सेकंड का, ठीक है। तो केस सेकंड जब ये स्विच कनेक्ट हो गया तब क्या होगा, है ना। तो केस सेकंड जब ये स्विच कनेक्टेड हो गया, है ना, और इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं क्या 2, दैट इज द केस सेकंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है। अब देखना होगा कि चार्ज इस पे कितना आ गया, है ना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग क्या कितना चार्ज में चेंज आया, ठीक। तो देखो, इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है जो मैंने सॉल्व करते रहता हूँ, इसलिए हम लोग को पता होता है, आपके लिए थोड़ा नया होगा, है ना। इसमें करना कैसे होता है, किसी भी, जैसे मैंने बताया था सर्किट्स में हमें एक ग्राउंड मानना पड़ता है ना, एक रेफरेंस मानना पड़ता है। तो लेट हमने मान लिया क्या इस पॉइंट को ग्राउंड, इट मीन्स क्या यहाँ का वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स का रेफरेंस पॉइंट का वोल्टेज कितना 0, है ना। तो ये माइनस से प्लस गया कितना 10 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज 0, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर वोल्टेज यहाँ का 0 वोल्ट है तो यहाँ का भी कितना होगा 0 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ का कितना 10 वोल्ट, है ना। इसका मतलब क्या, इस कंडीशन में जब आपका स्विच 2 कनेक्ट हो गया तो ये कैपेसिटर कितने पोटेंशियल के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसका एक प्लेट कनेक्टेड है कितने से 10 वोल्ट से, सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड विथ 0 वोल्ट, है ना। और फॉर दिस वन, है ना, यहाँ पे देखो माइनस से प्लस गया, तो यहाँ पे कितना 2 वोल्ट, ठीक है। देखो इस कैपेसिटर में 2 प्लेट्स हैं, फर्स्ट प्लेट इज कनेक्टेड विथ 0 वोल्ट, सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड विथ 2 वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज हमें निकालना है, चार्ज निकालने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, कैपेसिटर। अच्छा अब ये बताओ क्या ये 2 कैपेसिटर सीरीज में है, नो, ठीक है ना। सीरीज में कब बोलते हैं आप, जब सेम करंट फ्लो होगा। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे करंट आई जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक करंट आई आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 2 पाथ मिल रहा है, एक इधर और एक इधर, तो आई करंट तो कभी फ्लो नहीं होगा। इसमें क्या हो गया, मान लो I1, इसमें क्या हो जाएगा I2, ठीक है। द करंट इन दीज 2 कैपेसिटर्स विल नेवर बी सेम बिकॉज दे आर नॉट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब करंट को 2 पाथ मिल रहा है तो करंट तो 2 पाथ में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, है ना, सेम तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे सेम हो गया था क्यों, क्योंकि इसके पास करंट के पास कोई पाथ नहीं था, यहाँ पे आई है तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, है ना, कोई पाथ है नहीं, एक ही पाथ है, तो सेम ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कंपल्सन नहीं है कि सेम करंट फ्लो होगा, करंट डिफरेंट होगा दोनों कैपेसिटर्स में, ठीक है। अब सुनो, इस कैपेसिटर के लिए दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, है ना। तो चार्ज निकालना है, चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू सी वी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पता है 10 वोल्ट, कैपेसिटेंस पता है 6, है ना। तो इसमें कितना होगा
ये देखो जिधर पॉजिटिव वाला कनेक्टेड है इसके लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज, इस मीन्स क्या होगा इस पर +60 माइक्रोकूलम, इस पर कितना -60 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके अलावा 2 वोल्ट इधर 0 वोल्ट इधर, मीन्स क्या ये पॉजिटिव, ये कितना हो गया 6 माइक्रोकूलम, इस पर कितना -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये हमारा केस फर्स्ट केस सेकंड दोनों पे हमने चार्ज देख लिया। ठीक है, तो स्विच को कनेक्ट करने से क्या बताओ सेम चार्ज रहा क्या उस पर? नो। ठीक है ना, देखो इस प्लेट में पहले कितना था 16 माइक्रोकूलम, अब कितना हो गया 60 माइक्रोकूलम। इट मीन्स क्या कभी चार्ज तो सेम रहा नहीं है ना। इट मीन्स क्या केस 1 और केस 2 में देख रहे होगे चार्ज चेंज कर गया, चार्ज चेंज किया, इसका मतलब क्या कि चार्ज फ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन चेंज कर गया। अब हमें ये निकालना है कि बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा जब हमने इस स्विच को कनेक्ट कर दिया। तो ठीक है, बड़ा आसान सा चीज़ है। देखो पहले कितना था 16, अब कितना हो गया 60 माइक्रोकूलम। इट मीन्स क्या इस पर चार्ज आया होगा, इस पर कितना चार्ज आया होगा है ना, जितना इंक्रीमेंट हुआ 16 और 60, इट मीन्स क्या 16 और 4 कितना होगा 20 और 40, इट मीन्स क्या 44 माइक्रोकूलम। ठीक है, इट मीन्स पॉइंट 1 पे कितना चार्ज फ्लो किया स्विच को कनेक्ट करने से, तो 44 माइक्रोकूलम। आपका फर्स्ट आंसर मिल गया है ना। फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू पॉइंट फर्स्ट व्हेन स्विच 2 इज कनेक्टेड। पहले कितना था जब स्विच 2 कनेक्ट नहीं था, कितना 16 माइक्रोकूलम, अब कितना है 60 माइक्रोकूलम। इट मीन्स का चार्ज आया वहाँ पे कितना 44 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऑब्वियस है। ओके, अब सुनो यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए पहले कितना था 16 और अब कितना हो गया -6 है ना। इसका मतलब क्या इस प्लेट पे चार्ज आया नहीं, चार्ज गया। देखो इस प्लेट पे पहले कितना था 16, अब कितना हो गया -6। ठीक है, तो 16 तो गया ही, 6 भी गया। इट मीन्स क्या 22 माइक्रोकूलम लॉस हो गया। इसका मतलब क्या इस प्लेट से 22 माइक्रोकूलम गया। ठीक है, देखो इधर से 22 माइक्रोकूलम और इधर से आया कितना 44 माइक्रोकूलम। ठीक है, देखो इधर से कितने लोग आए 22 लोग आए है ना, इधर से कितने लोग आए 44 लोग आए, तो फाइनली गए कितना इधर है ना, और इधर गए कितने 66 माइक्रोकूलम। ठीक है, ठीक है, देखो इस चार्ज ऐसे होता है ना कि इस पे 22 माइक्रोकूलम इधर आए है ना, इस पे ऐड हुए ना। देखो पहले कितने थे -16, अब कितना है 6 माइक्रोकूलम। इट मीन्स क्या इसमें चार्ज ऐड हुए। देखो इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था -16 माइक्रोकूलम, अब चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम। इट मीन्स क्या इस पे चार्ज ऐड हुए कितना 22 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना बाहर निकला 22 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज देखो अब पहले कितना था इसमें -16, अब कितना है -60। इट मीन्स क्या 44 माइक्रोकूलम यहाँ से निकल गया है ना। तो सब चार्ज गया कहाँ इधर। इट मीन्स क्या अगर आपसे मैं पूछूँ 1 पे कितना, तो 44 माइक्रोकूलम चार्ज इधर क्रॉस कर रहा। 2 पे 2 ये पॉइंट था, 2 पे कितना 66 माइक्रोकूलम आंसर। ठीक है, 3 पे कितना 22 माइक्रोकूलम। यही आपका आंसर था। क्वेश्चन ये था कि अगर आप स्विच को कनेक्ट करते हो तो कितना चार्ज फ्लो होगा उस स्विच से। स्विच से या फिर मान लो पॉइंट 1 2 3 से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो स्विच को कनेक्ट करने से पहले देख लिया हमने कितना चार्ज उस पर है ना। स्विच को कनेक्ट करने के बाद देखा कितना चार्ज उस पर है। ठीक है, जो चेंज आया वो पॉइंट से क्रॉस हुए होंगे है ना। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा आपको, बट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप इतनी बार देखते रहोगे, बारी बारी से समझोगे, स्टेप बाय समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग है ना स्विच पे, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मैं आरसी सर्किट पढ़ाऊँगा वो बाद में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, एक सिमिलर क्वेश्चन और करते हैं हम लोग है ना।
कि वही जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसी का सिमिलर क्वेश्चन, ताकि आप थोड़ा सा एक एफर्ट और डालो, है ना, समझने को। क्वेश्चन आपका सेम है, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू पॉइंट 1, 2 and 3 when switch is connected। ठीक है, जब स्विच कनेक्ट हुआ तो बताओ पॉइंट 1, 2, 3 से कितना चार्ज फ्लो किया होगा। ठीक है, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वन, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, जैसा हमने प्रीवियसली किया था। ठीक है, कुछ भी आप नया इसमें नहीं करने वाले हैं। चलो स्टेप्स देखना, बड़ा आसान है ना। तो पहली बात हम लोग आर डाल लेते हैं, है ना, केस लिखने का। केस फर्स्ट जब स्विच ओपन है, स्विच इज ओपन। ठीक है, स्विच जब ओपन है तो आपके पास 2 कैपेसिटर्स हैं, और ये कौन से हैं, 12 माइक्रोफराड, और ये कितना, 6 माइक्रोफराड। इसके अक्रॉस वोल्टेज है, दैट इज योर 6 वोल्ट, एंड दिस इज योर 4 वोल्ट। ठीक है, देखो स्विच तो अभी नहीं है, 2 इज ओपन, स्विच ओपन है ना। तो कैपेसिटर आपका ऐसा दिख रहा होगा, 12 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड, 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। देखो इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में अगर मैं इसको पॉइंट्स मान लूँ A और B, ठीक है, इनके बीच का इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, माइनस से प्लस, क्या लिखूँ मैं इसको, +4, माइनस से प्लस, दैट इज द +6। इट मीन्स क्या, द नेट वोल्टेज इन बिटवीन A एंड B इज 10 वोल्ट। ठीक है, देखो ये भी माइनस से प्लस, ये भी माइनस से प्लस, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस से प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड करके द वोल्टेज होगा इन बिटवीन A एंड B, दैट इज द 10 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज जो आपका है इसके बीच का वो है कितना, 10 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछेगा, एक समझो अपने आप में ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन ही है, सारे जो आप देख रहे हो ना, एवरी पॉइंट इज ए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या पूछेगा, तो बताओ इन पे चार्ज कितना कितना है। क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया कि मतलब 2 वोल्टेज दे दिया और 2 कैपेसिटर दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ दिया, बताओ इस पे चार्ज कितना कितना है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या होगा इस केस में, कि आपको पता है ना कि अगर इसमें देखोगे एक बैटरी है, करंट अगर आई निकला तो यही करंट यहाँ भी फ्लो होगा, आई करंट, और यहाँ भी करंट क्या होगा, आई करंट। इट मीन्स क्या, 12 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड आर इन सीरीज, है ना। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम है, करंट सेम है, इट मीन्स क्या, चार्ज भी सेम होगा। इट मीन्स क्या, जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे भी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो चार्ज निकालना है, चार्ज निकालने क्या चाहिए हमें, सी इक्विवेलेंट निकालना होगा, तभी तो आप निकालोगे ना। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल। ठीक है, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, 12 इंटू 6/18, 6 3 जा 18, 3 4 जा, है ना। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 माइक्रोफराड। ठीक है, सी इक्विवेलेंट इज 4 माइक्रोफराड। ठीक है, तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 4 इंटू क्या, 10, दैट इज द 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस पे देखो, इस पे पॉजिटिव, इसलिए इस पे कितना होगा, +40 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस पे कितना, -40 माइक्रोकूलम। ठीक है, पॉजिटिव पे इतना कितना, 40 माइक्रोकूलम, और नेगेटिव पे कितना, -40 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों कैपेसिटर्स पे इक्वल चार्ज होंगे। ठीक है, इस पे 40 माइक्रोकूलम -40, 40 माइक्रोकूलम -40, क्योंकि चार्ज सेम, करंट सेम, बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमारा एक काम कंप्लीट हो गया चार्ज निकालने का, जब ये स्विच ओपन था तब। ठीक है, इसको मैं पूरा सर्किट बना देता हूँ ताकि अच्छा लगे आपको, है ना। ये था आपका 6, ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं है ना, इसको आप ये मत समझो कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये अपने आप में क्वेश्चन है। अभी आपने जो सॉल्व किया ना, आपसे पूछेगा बताओ कितना कितना चार्ज है इस पे, तो आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट में सॉल्व कर लिया। केस सेकंड, जब 2 कनेक्टेड हो गया तब, जब स्विच कनेक्टेड हो गया तब आपको सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, इफ स्विच इज कनेक्टेड, और ये पॉइंट क्या था, 2। ठीक है, ये कौन सा हो गया, केस सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, केस सेकंड, है ना। मैं किसी एक को
है ना। जब भी हम लोग सर्किट थ्योरी में पढ़ाऊंगा उसमें ध्यान रखना, सबसे पहले मैं सर्किट पे क्या बनाता हूँ, एक ग्राउंड, एक रेफरेंस, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही कोई क्या हो सकता है, पॉजिटिव, और कोई हो सकता है क्या, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बनाऊंगा ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या होता है, 0 वोल्ट, ठीक है। 0 वोल्ट अगर यहाँ पे है ना, तो माइनस से प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट, ठीक है। ये पॉइंट चलो 1 था, है ना। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट से, और यहाँ पे कनेक्टेड किससे है आपका, 0 वोल्ट से। ये कैपेसिटर देखो यहाँ पे प्लस से माइनस, इट मीन्स क्या, ये हो गया, चलो ये मैं छोड़ दूँ, ये एक्चुअली क्या, देखो ये एक्चुअल में यहाँ पे है कितना, -4 वोल्ट, -4 वोल्ट कहने का मतलब ये ना कि अगर ये प्लेट देखोगे यहाँ पे कितना है, 0 वोल्ट, यहाँ पे कितना, -4 वोल्ट। इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी कितना है, 4 वोल्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्टिल 4 वोल्ट, जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल कौन सा है, ये 0 वाला, और नेगेटिव कितना है, -4, ठीक है। तो चार्ज तो इस पर अभी भी कितना होगा, देखो मैं चार्ज लिख रहा हूँ, चार्ज इस पे देखो, इस कैपेसिटर पे पॉजिटिव पोटेंशियल कितना, 6, नेगेटिव कितना, 0, इट मीन्स क्या, हायर पोटेंशियल कौन सा है, 6, तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, है ना, चार्ज इज Q इंटू Q इक्वल टू CV, है ना। तो चार्ज कितना, 12 इंटू 6, दैट इज द 72 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इस पे ये लेस पोटेंशियल से इस पे क्या हो जाएगा, -72। यहाँ पे देखो डिफरेंस तो 4 वोल्ट का ही है, बट पॉजिटिव कौन सा है, 0 वाला, ये तो है नेगेटिव, इट मीन्स क्या, इस पे पॉजिटिव पे कितना, 24 माइक्रोकूलम, नेगेटिव पे कितना, -24 माइक्रोकूलम, -24 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो सेकंड केस में हमने लिख लिया, ठीक है, कितना कितना चार्ज है। अब देखो क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ, क्या क्या डिक्रीमेंट हुआ। इस पे इस 12 माइक्रोफराड पे पहले कितना था, 40 माइक्रोकूलम, अब कितना है, 72 माइक्रोकूलम। इट मीन्स यहाँ पे चार्ज गया होगा कितना, 32 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 0.1 से कितना क्रॉस किया, 32 माइक्रोकूलम, 0.2 से कितना किया, निकालते हैं, 0.3 से कितना किया, देखो 0.3 से देखो, 0.3 से पहले कितना था, इस कैपेसिटर पे 6 माइक्रोफैराड पे -40, ठीक है। और अब कितना है, -24, तो -40 और अब लेस हो गया, है ना। तो कितना इस पे ऐड हुआ, कितना, 16, ठीक है। चलो इस पे ऐड हुआ होगा कितना, 16 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तभी तो क्या हो गया, -40 में आप 16 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -24 माइक्रोकूलम। देखो ये प्लेट पहले नेगेटिवली चार्ज था कितना, -40 माइक्रोकूलम, और अब कितना नेगेटिवली चार्ज है, इट मीन्स क्या, -24 माइक्रोकूलम। इट मीन्स क्या, इस पे चार्ज ऐड हुए होंगे, कितना चार्ज ऐड हुआ होगा, 16 माइक्रोकूलम, है ना। तो थर्ड पे कितना क्रॉस किया होगा, 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब सेकंड पे देखो, ये गया 16 माइक्रोकूलम, यहाँ पहुँचा 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये गया 32, यहाँ पहुँचा 32 माइक्रोकूलम, ठीक। और दोनों फाइनली ऐड होके यहाँ पे आएगा, और 32 + 16 कितना होगा, 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। द चार्ज फ्लो थ्रू पॉइंट 1, 2 and 3 व्हेन स्विच इज कनेक्टेड इज दिस 3 चार्जेस, ठीक है। देखो आज का लेक्चर काफ़ी कुछ हो गया, है ना, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अच्छे क्वेश्चंस के लिए। सिंपल अगर आप देखोगे नीट का बेसिक क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, इसका पार्ट मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चंस के पार्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो और जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी जो पिछला क्वेश्चन था वो जेई का ही था, आई थिंक जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। जेई में क्वेश्चंस आए भी हैं और आगे आते भी रहेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने पढ़ाया बड़े आराम से सुनो, उसको ध्यान से देखो लेक्चर्स को आप, और थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है ना। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, फिजिक्स में स्पेशली आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपने फार्मूला सीखा क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए। पेशेंस रखोगे, समझोगे, सीखोगे, थोड़ा टाइम दोगे, तब धीरे धीरे आपको वो आसान लगेगा। अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट टाइम टू टाइम अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज ऑफ आपका एग्ज़ाम डिपेंड करता है इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो फॉर द जेई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के लिए इसका पार्ट्स पूछे जाएंगे, आपका लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है। कॉन्सेप्ट सीखो, है ना, और पॉज करके देखो, फिर से रिपीट करके देखो। आप एक बार में नहीं समझ में आएगा, सेकंड टाइम देखो, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछना अलग से। चलो ठीक है, हम लोग आज लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।